हेलो गाइस, स्वागत है आपका हिंदी मिक्स एनिमी चैनल में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो वन पीस चैप्टर 1103 की बात करेंगे। देखो, जो चैप्टर है ना वो तो आ चुका है और जो ऑफिशियली फ्लैशबैक था कुमा का वो एक तरीके से पूरा खत्म हो गया है और हम जो प्रेजेंट में एग हेड आइलैंड पे जो चल रहा है अब वहाँ पे दोबारा से स्टोरी हमारी वहीं से स्टार्ट होगी। और जो चैप्टर से पहले ना हमें देखने को मिलता है एक ब्यूटीफुल सा कलर स्प्रेड देखने को मिलता है चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, जो एक्चुअली में ना रेफरेंस कर रहा है ड्रैगन को। और हम यहाँ पे मंकी डी ड्रैगन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे एक्चुअल में जो ड्रैगन है उसकी, क्योंकि जो 2024 है जापानीज कैलेंडर के अनुसार वो एक ड्रैगन का साल है। मतलब जो जापानीज माइथोलॉजी या उसके अनुसार ये जो ईयर है रिप्रेजेंट करता है ड्रैगन को। तो फिर हम अपने चैप्टर के ऊपर आते हैं। जो हमारे चैप्टर का जो टाइटल होने वाला है वो है आई एम सॉरी डैड। देखो, टाइटल जो है ना उससे हमें पता चल जाता है कि उसका मतलब क्या है, क्योंकि अब हम जो इतने टाइम से चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं तो हमें पता चल गया है कि कुमा की लाइफ में एक्चुअली में ये सब जो घटनाएं हो रही है वो क्यों हुई है, और जो उसे सॉरी बोलेगा वो कोई और नहीं, वो बॉनी है। तो यहीं पे हमें यही देखने को मिलने वाला है। जो बॉनी है ना वो जब उसका फ्लैशबैक देखती है ना, कुमा की जो मेमोरी है एक्चुअली में वो देखती है ना, तो उसे पता चल जाता है जो कुमा सहन कर रहा है ना वो एक्चुअली में मेरे लिए कर रहा है। और यही सब जब बॉनी को पता चलता है तो उसे बहुत सॉरी फील होता है अपने डैड के लिए कि वो इतना सब कुछ सफर कर रहा है सिर्फ मेरे लिए। तो अब हम प्रेजेंट में आ गए जहाँ पे एग हेड आइलैंड वाला जो सीन है दोबारा से स्टार्ट हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो बोनी होती है ना वो रूम में से निकल के बाहर आती है और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो वेगा पंक होता है ना वो ऑलरेडी बोनी का ना इंतजार कर रहा होता है बाहर खड़ा होके। और फिर जो वेगा पंक होता है वो बोनी से सॉरी कहता है कि क्योंकि वो ना जो कुमा का जो प्रॉमिस होता है ना वो उसे पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि कुमा उसे मना करता है कि बोनी उसकी ये सारी मेमोरीज ना देखे। और फिर हमें ना एक अच्छी सा मूवमेंट दिखाया जाता है वहाँ पे जो बोनी होती है ना वो भाग के जाती है और वेगा पंक को ना गले लगा लेती है और वेगा पंक से ना सॉरी बोलती है। क्योंकि यहाँ पे ना देखो जो बॉनी होती है ना वो समझ चुकी होती है जो वेगा पंक है उसकी कोई भी गलती नहीं है और यहाँ पे जो सारी गलती है ना वो सिर्फ और सिर्फ सैटर्न की है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों आपस में थोड़ी बहुत बात करते हैं। फिर उसके बाद और फिर वेगा पंक बॉनी को एक नेकलेस देता है जो बॉनी के 10th बर्थडे का गिफ्ट होता है जो कुमा ने उसको दिया होता है। और यहाँ पे जो नेकलेस होता है ना वो एक बिल्कुल ना ब्यूटीफुल सा सन की शेप में होता है और उसके बीच में ना एक सफायर स्टोन होता है जो रिप्रेजेंट करता है जो बॉनी की जो डिजीज होती है ना सफायर डिजीज वाली उसको, क्योंकि जो बॉनी की जो डिजीज थी ना वो उसको ओवरकम कर जाती है और अब वो एकदम हेल्थी है। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है बॉनी और जो वेगा पंक होते हैं ना वो लूफी के बारे में बात कर रहे होते हैं। और फिर वेगा पंक कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये जो लड़का है ना वो 2 साल के अंदर इतना ग्रो कर जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बॉनी है ना वो वेगा पंक से कहती है जो लूफी है ना वो मेरे डैड के एक अच्छे दोस्त का बेटा है। और फिर वेगा पंक बॉनी से कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों यहाँ पे एक साथ आओगे और ये ना मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। और फिर हमें दिखाया जाता है वेगा पंक और बॉनी बात कर रहे होते हैं जहाँ पे वेगा पंक उसे समझा रहा होता है जब तुम कुमा की मेमोरीज देख रही थी तो यहाँ पे एग हेड आइलैंड पे आखिर हो क्या रहा था। और वेगा पंक यहाँ पे कहता है बॉनी से मेरे को लूफी के द्वारा बचाया गया है और मैं यहाँ से जल्द ही इनके साथ निकलने वाला हूँ तो तुम भी मेरे साथ चलना। और फिर उसके बाद जो सीन है ना वो प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो सैटर्न होता है ना वो बॉनी को पकड़ के रखा है और जो स्ट्रॉ हेड क्रू है ना वो भी उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो पावर है ना उसके आगे भी ना मतलब जितने भी स्ट्रॉ हेड क्रू है वो भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे होते। और हमें पता होता है जो लूफी है ना वो आउट ऑफ एनर्जी हो जाता है जिसकी वजह से ना वो तो बॉनी की मदद नहीं कर सकता होता उस टाइम पे। लेकिन यहाँ पे भी ना एक फनी चीज होती है जो लूफी होता है ना वो पड़ा पड़ा ना सबसे ना खाना मांग रहा होता है। और फिर ना हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है जो सेंटोमारू है ना उसे भी मरीन ने पकड़ लिया होता है। और उसके बाद जो सीन शिफ्ट होता है ना वो किजारू की तरफ होता है जो जमीन पे पड़ा होता है, लेकिन ना वो कॉन्शियस होता है और वो सेंटोमारू और बोनी का नाम ले रहा होता है। देखो यहाँ पे ना हमें ऐसा लगता है जो किजारू है ना वो इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है जो सेंटोमारू और किजारू का जो रिलेशन है वो टीचर और स्टूडेंट वाला है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि सेंटोमारू मर जाए। और फिर उसके बाद ना सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है जो लोग होते हैं ना वो एग हेड आइलैंड इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जोंको ने कैसे जो एग हेड आइलैंड है उसे बिल्कुल बैरिकेड कर दिया है और वेगा पंक को किडनैप कर रखा है। और फिर उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है ड्रैगन जो कुमा के बारे में बात कर रहा होता है कि कुमा कहाँ गया होगा और क्या कर रहा होगा। और यहाँ पे ना ड्रैगन एक चीज के बारे में बात करता है इंस्टेंट फ्रेगमेंट के बारे में, जो मेरे को एक्चुअली में समझ नहीं आया है क्या, लेकिन हो सकता है कि जो बॉनी को नेकलेस दिया है वो हो, लेकिन वो हमें बाद में पता चलेगा वो आखिर किस बारे में बात कर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो इवांक होता है ना वो ड्रैगन को कहता है मेरे ख्याल से तो वो मेरी जॉय से ही गया होगा। फिर ड्रैगन कहता है अगर ऐसा
पूमा ने किया है तो फिर तो बहुत गलत किया है, क्योंकि अभी तो हम उसे वहाँ से निकाल के लेके आए हैं और फिर वो दोबारा वहीं जा रहा है, तो उसके लिए ये काफी डेडली भी हो सकता है। और जो इवांक और ड्रैगन जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में है भी सही, क्योंकि जब कुमा वहाँ से जाता है तो वो रियल में ही मैरिजुआ ही जाता है और वो लड़ाई भी करता है अकाइनू से, तो ऑलरेडी उसने काफी डैमेज तो झेला ही होगा, क्योंकि अकाइनू बहुत पावरफुल भी है। और फिर जो सीन होता है ना वो दोबारा से एग हेड आइलैंड के ऊपर शिफ्ट होता है और फिर हमें बोनी को दिखाया जाता है जो काफी गुस्सा होती है सैटर्न को लेके, क्योंकि ये कोई और बंदा नहीं, ये वही बंदा है जिसने उसके फादर के साथ इतना बुरा किया है, तो वो उसे कैसे माफ कर सकती है और वो कैसे चाहेगी कि वो उसके सामने खड़ा रहे ये सब करने के बावजूद। तो फिर हमें दिखाया जाता है जो बोनी होती है ना वो अपना जो डिस्टॉर्टेड फ्यूचर वाला जो अटैक है वो उसके ऊपर करती है, जिसमें हमें दोबारा से जो गियर 3 लूफी का जो अटैक है ना वो देखने को मिलता है जो बोनी करती है सैटर्न के ऊपर। और फिर इसे देख के ना सैटर्न कहता है अरे ये तो बिल्कुल नीका के फॉर्म जैसा ही है, लेकिन हमें ना आगे दिखाया जाता है जो बोनी होती है ना उसका जो पावर होता है ना वो धीरे धीरे कम हो रहा होता है, और ये सब देख के ना बोनी भी हैरान होती है कि मैं वीक कैसे पड़ रही हूँ। तो हमें आगे दिखाया जाता है जो सैटर्न होता है ना वो बोनी से कहता है तूने नीका के बारे में तो जरूर सुना होगा, क्योंकि आखिर तू कुमा की बेटी है, लेकिन तू ना उसके बारे में अच्छे तरीके से नहीं जानती। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है जो सैटर्न होता है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहता है जो नीका का व्हाइट वाला जो फॉर्म है ना वो तुमसे ना अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाया है, जो लूफी का गियर 5 वाला जो फॉर्म है ना वो बोनी से अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाया है। इसका मतलब तो यही है जो क्लोन वाला जो सीन है जो वन पीस के अंदर अभी तक चलता आ रहा है, हमने देखा है जो डेविल फ्रूट के जो क्लोन्स बनाते हैं यहाँ पे भी वही है। देखो ये सब चीजें पढ़ के तो हमें यही लगता है जो लूफी का डेविल फ्रूट है ना उसे क्लोन करने की कोशिश करी गई है और उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो एक तरीके से बोनी के ऊपर किया गया है, जिसकी वजह से उसके पास नीका का कुछ पावर तो है, क्योंकि शायद से ना वो लोग ना उसे अच्छे से क्लोन नहीं कर पाए उसका डेविल फ्रूट को। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है जो बोनी होती है ना वो बहुत ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि ना वो अपनी जो पावर है ना उन्हें यूज नहीं कर पा रही होती, ना तो वो अपनी एज मैनिपुलेशन वाली जो चीज है उसे कर पा रही होती है और ना ही अपना जो दूसरी पावर होती है ना वो भी यूज नहीं कर पा रही होती है सैटर्न के अगेंस्ट। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है जो सैटर्न होता है ना वो बोनी से कहता है तू क्या सोचती है तेरे पास पावर कहाँ से आई है, मैं वही बंदा हूँ जिसने तेरे को ये पावर दी है। तो ना यहाँ पे हमें ये एक बात पता चलती है जो बोनी होती है ना वो जब छोटी होती है ना उसके ऊपर ना कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। लूफी का जो डेविल फ्रूट होता है ना उसका कुछ पार्ट या उसका कुछ एक्सट्रैक्शन निकाल के बोनी के अंदर डाला गया था, तो जो पावर्स है ना बोनी की वो उसी की मदद से उसे मिली है। तो ना इससे हमें एक चीज पता चलती है जो बोनी है ना उसने कोई भी डेविल फ्रूट नहीं खाया है, क्योंकि हमें ये दिखाया भी नहीं गया था कि बोनी ने कोई डेविल फ्रूट खाया है। तो अब हमें ये तो पता चल गया है कि बोनी ने कोई डेविल फ्रूट नहीं खाया और जो उसकी जो पावर्स है ना वो एक्चुअल में जो लूफी है उसका जो डेविल फ्रूट है उसका क्लोन पावर्स है। देखो ना यहाँ पे ना एक चीज कंफ्यूजिंग हो जाती है कि क्योंकि ओडा सेंसे ने ना एक चीज तो कंफर्म करी थी पहले भी, जो बोनी का जो डेविल फ्रूट है ना वो टोसी टोसी नोमी है जिसका नाम है एज फ्रूट। लेकिन अब देखा जाए तो जो सैटर्न कह रहा है उससे तो हमें ये लगता है जो बोनी की जो पावर है ना वो निका फ्रूट से है। यहाँ पे सैटर्न बताता है उसे इस डेविल फ्रूट का जो यूजर है ना वो अपने आप को ना कैसे भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है, वो जैसा भी फ्यूचर देखेगा वैसा, लेकिन जो इस डेविल फ्रूट की जो एबिलिटीज है ना वो डिक्रीज तब हो जाएगी जब उस बंदे को ना उस फ्यूचर की नॉलेज नहीं होगी और उसने जो फ्यूचर देखा है ना जो रियलिटी से मैच नहीं करेगा तब। तो ना इससे ना हमें एक चीज पता चलती है कि जो बोनी है ना वो एक्चुअल में नीका की पावर यूज करना चाहती है, लेकिन उसे सिर्फ उसका नाम पता है, जो उसकी रियलिटी है या जो उसका पावर है ना वो उसके बारे में तो जानती नहीं है ढंग से, और ना ही उसे ये पता है कि उसकी एक व्हाइट फॉर्म है जिसकी वजह से वो बहुत पावरफुल हो जाता है उसमें, और ये चीज बोनी को तो पता ही नहीं है। जब उसे पता ही नहीं है तो वो कैसे वो पावर यूज कर पाएगी। तो हमें ना यही दिखाया जाता है जो सैटर्न होता है ना वो उसे यही बता रहा होता है कि तुम उसकी पावर कैसे यूज करोगी जब तुम्हें उसके बारे में पता ही नहीं होगा, तुमने तो बस उसका नाम सुना है, एक्चुअल में उसकी जो रियल पावर है उसके बारे में तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, इसलिए जो तुम्हारी पावर्स है वो निका के बराबर नहीं है और वो फेलियर है और वो डिसअपॉइंटिंग है। और वो वहाँ पे बोनी से कहता है अगर तुम किसी चीज की पावर यूज करना चाहते हो तो तुम्हें उसके बारे में बिलीव होना चाहिए। तो यहाँ पे ना हमें एक चीज पता चलती है जो बोनी होती है ना उसे भी कंप्लीटली ना ये नहीं पता होता कि नीका एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ अपने फादर से नीका के बारे में सुना होता है, उसे ये तो नहीं पता होता ना कि नीका एग्जिस्ट करता है या नहीं। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है जो बोनी होती है वो सैटर्न से कहती है नहीं मैं नीका के बारे में बिलीव करती हूँ और मैं मानती हूँ वो एग्जिस्ट करता है, और मेरे फादर भी यही मानते थे कि नीका एग्जिस्ट करता है और मैं भी यही मानती हूँ, और मैं
चाहती थी कि निका मेरे को मिले और वो मेरे फादर को फ्री करे। फिर ना एक चीज दिमाग के अंदर आती है, जो बॉनी है ना वो तो एज मैनिपुलेशन कर सकती है, तो इसका मतलब ये है लूफी भी एज मैनिपुलेशन कर सकता है। लेकिन हमें ना आज तक कभी दिखाया नहीं है कि लूफी एज मैनिपुलेशन कर सकता है। अगर ऐसा है फिर तो लूफी की जो पावर है ना वो बहुत ज्यादा ओवर पावर है। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है जो लूफी होता है ना उसके मुंह में ना कोई खाना ठूस रहा होता है और वो भी ना खाना खा रहा होता है दबा के। तो यहाँ पे हमें एक चीज तो पता है, जब लूफी का स्टेमिना खत्म होता है ना तो वो कुछ नहीं कर पाता। तो एक चीज आती है दिमाग में कि लूफी को आखिर खाना दिया किसने, क्योंकि अगर वो बॉनी को तो पकड़ रखा होता है सैटर्न ने, तो वो तो कर नहीं सकती, और दूसरा कोई और जो स्ट्रॉ हैट क्रू है वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाया नहीं जाता कौन है। तो दिमाग में हमारे ना सिर्फ एक ही चीज आती है और वो है किजारो। तो हो सकता है जो ये वाला जो काम है ना वो किजारो ने कराओ और लूफी की हेल्प किजारो ने करी हो यहाँ पे, क्योंकि देखो हमें इतना तो पता है कि किजारो ना इतना बुरा तो नहीं है और वो कभी नहीं चाहेगा सेंटोमारो और बॉनी मर जाए। तो हो सकता है यहाँ पे किजारो ने लूफी को खाना दिया हो। अगर यहाँ पे ना किजारो ने खाना नहीं दिया ना लूफी को, तो फिर उसके बाद हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बंदे का नाम आता है, वो है कैरिबू, क्योंकि उसकी जो पावर है ना वो भी कुछ ऐसी ही सिमिलर सी है। और उसने ना लूफी के बारे में ये चीज देखी है कि जो लूफी है ना वो खाना खा के ना दोबारा से चार्ज अप हो जाता है। और फिर इसके बाद ना हमें दिखाया जाता है जो सैटर्न होता है ना वो फिर एक चीज रिवील करता है यहाँ पे, वो बॉनी को बताता है कि उसने जो जीनी होती है ना उसके ऊपर कैसे एक्सपेरिमेंट किए होते हैं ड्रग्स की। और ना फिर इससे ना हमें एक चीज पता चलती है, हो सकता है जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं ना उसी की वजह से ना उसे सफायर वाली जो डिजीज है वो मिली हो और वही डिजीज ना इनहेरिटेड करके ना बॉनी के पास आ गई हो। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है जो सैटर्न होता है ना वो कहता है जो जीनी होती है ना वो 8th लेडी होती है होली लैंड की। तो यहाँ पे ना कुछ चीजें ना कंफ्यूजिंग है, हमें तो समझ नहीं आता कि वो 8th लेडी किसकी होती है, क्योंकि हो सकता है कि जो 8th सबसे पावरफुल सेलेस्टियल ड्रैगन हो ना उनमें से वो किसी एक बंदे की वाइफ हो या फिर जो उसकी मिस्ट्रेस हो। फिर हमें आगे दिखाया जाता है एक जोरदार ब्लास्ट होता है और जो मरीन्स होते हैं ना वो वहाँ पे पहुंचते हैं और फिर वो देखते हैं कि वहाँ पे ना एक पैसिफिस्टा है। और फिर वो नोटिस करते हैं जो पैसिफिस्टा होता है ना उसके हाथ में ना पॉ का निशान होता है, तो इसका मतलब ये है कि कुमा अपनी लड़की को बचाने के लिए आ गया है। और फिर हमें ना आगे दिखाया जाता है जो एग हेड आइलैंड पे अनाउंसमेंट होती है और बताया जाता है जो फॉर्मर वॉरलॉर्ड है ना कुमा वो एग हेड आइलैंड पे आ गया है और वो मेन जहाँ पे सैटर्न है वो उस तरफ बढ़ रहा है। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है जो सैटर्न होता है ना वो जितने भी मरीन्स हुए उनको ऑर्डर देता है कि वो कुमा को ना मार दे। और फिर हमें ना आगे दिखाया जाता है जो मरीन्स होते हैं ना वो कुमा के ऊपर अटैक करते हैं और देखो कुमा ना ऑलरेडी वैसे ही बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है, तो इतनी चोट के बाद तो और ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा। लेकिन ना तब भी ना कुमा इन सब चीजों से ना रुक नहीं रहा होता है और वो ना जल्दी से जल्दी ना एग हेड का जो सेंटर होता है ना उसके पास जाना चाहता होता है, क्योंकि देखो एक चीज तो हमें पता है कुमा बॉनी से कितना प्यार करता है और वो कैसे भी चाहेगा कि वो बॉनी को बचा ले। और फिर ये सब चीजें देख के ना बॉनी रोने लग जाती है, क्योंकि उसे पता है इतना सब जो कुमा सहन कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बॉनी की वजह से कर रहा है। और फिर हमें ना आगे दिखाया जाता है जो बॉनी होती है ना वो बहुत रो रही होती है और वो कहती है कि मेरे को ना मर जाना चाहिए, क्योंकि देखो एक चीज तो पक्का है जो कुमा झेल रहा है वो वॉरलॉर्ड बना और उसने जो अपनी कॉन्शियसनेस है वो खोई है वो सिर्फ बॉनी के लिए खोई है, क्योंकि वो चाहता था बॉनी की जो सफायर डिजीज है वो कैसे भी करके ठीक हो जाए। और फिर हमें ना आगे दिखाया जाता है जो सैटर्न होता है ना ये सब देख के ना वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो बॉनी को पकड़ के मरीन्स को कहता है कि ना तुम इसका सर उड़ा दो। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है जो कुमा होता है ना वो सैटर्न के ना लेफ्ट और राइट में जो अटैक करता है ना उसकी वजह से जितने भी मरीन्स होते हैं ना वो वहाँ पे खत्म हो जाते हैं एक तरीके से। और फिर हमें ना आगे दिखाया जाता है और ये सब जब चल रहा होता है ना तो सैटर्न इतना गुस्सा हो जाता है वो बॉनी को ना नीचे जमीन पे फेंक के जो उसका पैर होता है ना वो चोंचदार था वो उससे बॉनी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन ना वहाँ पे तभी कुमा आ जाता है और बॉनी को ना बचा लेता है। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है जो सैटर्न का जो अटैक होता है ना वो एक्चुअली में ना कुमा अपने ऊपर झेलता है। और ये वाला जो सीन है ना ये हमें ना लूफी और एस वाला सीन है वो दिखाया जाता है जहाँ पे एस लूफी को बचाता है। देखो दोनों ही जो सीन है ना वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, क्योंकि वहाँ पे एस लूफी को बचा रहा होता है और यहाँ पे कुमा बॉनी को बचा रहा होता है। और हो सकता है कि यहाँ पे जब कुमा बॉनी को बचा रहा हो ना वो भी मर जाए एस की तरह ही। और फिर ना इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बॉनी होती है ना वो जो उसका चाइल्ड वाला जो फॉर्म है ना वो उसमें आ जाती है और वो ना अपने फादर को देख के ना बहुत रो रही होती है। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है जो कुमा होता है ना
वो सैटर्न का घूम के उसका जो पैर होता है ना उसे पकड़ लेता है और वो सैटर्न के ऊपर ना अटैक करने ही वाला होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो कोमा है ना वो आर्मामेंट हाकी होती है ना उसका यूज कर रहा होता है सैटर्न के अगेंस्ट। देखो यहाँ पे जो कोमा का फेस है और जो कोमा के एक्सप्रेशन है ना वो बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं और वो कैसे भी करके ना सैटर्न को खत्म कर देना चाहता है। और ये सब देख के ना सैटर्न की भी ना फटरी होती है, तो हो सकता है सैटर्न को कुछ ना कुछ डैमेज तो झेलना पड़े, लेकिन आगे तो हम जानते ही है कोमा कितना भी पावरफुल हो, दिखाया तो यही जाएगा जो सैटर्न है ना वो कैसे भी करके कोमा को या तो मार देगा या इतना इंजर्ड कर देगा जिसकी वजह से वो जिंदा ना रह पाए। लेकिन ना यहाँ पे हमें एक चीज और देखने को मिलती है जो हमें पहले कभी देखने को नहीं मिली। कोमा यहाँ पे हाकी का यूज करता है और हाकी का मतलब क्या है, वो अपनी विल पावर का यूज कर रहा है। तो हो सकता है जो कोमा है ना उसके अंदर अभी भी उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो बाकी हो और वो अभी खत्म नहीं हुई हो, क्योंकि जो विल पावर है उसी से तो हाकी बनती है। और यहाँ पे जब वो सैटर्न के ऊपर अटैक करने वाला होता है वो जानता है कि सैटर्न उसकी जो बेटी है उसे मारने जा रहा है, तो इसी वजह से कोमा को हमने पहले कभी भी इतना गुस्से में नहीं देखा। चलो ये तो हमें आगे पता चलेगा कि चैप्टर में आगे क्या होने वाला है जब 1104 वाला जो चैप्टर आएगा उसके अंदर। लेकिन ये तो पक्का है जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना उसमें सैटर्न वर्सेस लूफी तो होएगा, क्योंकि हमें जो नया चैप्टर हो ना उसमें देखने को मिल सकता है जो लूफी है ना वो कोमा और बॉनी को बचाने के लिए खड़ा हो जाए, क्योंकि देखो उसने खाना तो खा ही लिया, उसके बाद वो एनर्जाइज हो जाएगा और उसके बाद वो हमें देखने को मिल सकता है कि लूफी सैटर्न के पिछवाड़े पे लात मार के उसकी ऐसी तैसी कर दे। देखो यार जो नेक्स्ट चैप्टर है ना वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक होने वाला है, तो मैं तो बहुत ज्यादा उस चैप्टर का इंतजार कर रहा हूँ वो जल्द से जल्द आए और हम अपने चैनल पे उसके रिव्यू दे। तो गाइस तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट द चैनल। थैंक यू।